हेलो दोस्तों, नमस्कार। सोते सोते पेट अंदर चला गया और चर्बी पिघलकर गायब हो गई। ऐसा फार्मूला पेट को कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त घरेलू नुस्खे बताऊंगा जो बहुत ही कारगर है और यह हमारे राजीव भाई दीक्षित जी द्वारा वर्णित किया गया है। मोटापा क्यों आता है और इससे क्या क्या परेशानियां होती है वो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। मोटापा क्या है और इसका उपचार क्या है और एक ही दिन में आपका जो मोटापा है वो समाप्त हो जाएगा और आपकी जो चर्बी है, फूब गुब्बारा जैसा आपका पेट फूला फूला रहता है वो भी ठीक हो जाएगा एक ही दिन के प्रयोग से। वो भी फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मोटापा क्यों होता है और इससे क्या क्या परेशानियां उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे। शरीर में जब वसा की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर में एकत्र होने लगती है तो इसी से मोटापा आता है। वह एकत्र वसा ही मोटापा है। मोटापा आने से कई अन्य रोग भी आ जाते हैं। अधिक खाना खाने और मेहनत न करने से मोटापा जल्दी आता है और मोटापा आने के बाद शरीर में सुस्ती रहती है और ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होता है, थकान थकान सी रहती है और इसी कारण शुगर की बीमारी भी उत्पन्न होती है। हृदय रोग, हार्ट से संबंधित बीमारियां भी उत्पन्न होती है। अपच बनती है, गैस बनती है, कब्ज बनती है और ज़्यादा कब्ज होने पर बवासीर की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। आदि बीमारियां भी होने लगती है। इसलिए मोटापा दूर करना अति आवश्यक है। इसके कुछ घरेलू नुस्खे दिए जा रहे हैं। तो इसमें नियमित व्यायाम आपको करना है, आसन अवश्य करें। वो फार्मूला मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप महीने में एक बार करेंगे ना तो आपका जो बॉडी का जो वजन है, आपका जो पेट फूला हुआ रहता है वो एक ही बार में ठीक हो जाएगा। तो इसमें पहले इसका व्यवधान सुने। आसनों के लिए किसी अच्छे योगाचार्य से संपर्क करें या खुद भी विलोम अनुलोम और बहुत सी एक्सरसाइज है आप वो कर सकते हैं। रस्सी कूद, योगासन, कई प्रकार के योगासन है। आप बैठे बैठे 15-20 मिनट आप रोज़ डेली करें। कपालभाति प्राणायाम करें और आपको करना क्या है मैं प्रयोग आपको बता दे रहा हूँ। आपको करना है 15 दिन में एक आप प्रयोग करें। जैसे आपका 50 केजी वेट है तो आपको 5 ml अरंडी का तेल लेना है। सुबह आप गुनगुने पानी में, थोड़ा गुनगुना पानी ले, ज़्यादा ना लें, और उसको मिला करके आप पी जाइए। ऊपर से फिर 1 गिलास पानी आपको पीना है। पीने के बाद में आप फ्रेश हो रहे, फिर फ्रेश होने के बाद में फिर 1 गिलास गुनगुना पानी फिर पिए और फिर 15-20 मिनट होने के बाद में फिर 1 गिलास फिर पानी पिए गुनगुना। ऐसे दिन भर आपको पानी पानी पीना है, कुछ भी नहीं खाना है। और शाम तक आप कुछ भी नहीं खाए। शाम को जब खाना खाने का टाइम आए तब आपको खिचड़ी, तरल पदार्थ ही आपको खाना है। आप देखेंगे पूरा आपका जो पेट है, जो बरसों पुराना मलमूत्र जमा हुआ है, छोटी आंत बड़ी आंत में जो कचरा जमा हुआ है वो पूरा पिघल जाएगा
और सब मलमूत्र के द्वारा बाहर आ जाएगा। आप देखेंगे कि आपका पेट शाम तक एकदम खाली हो चुका होगा और चिपक गया होगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। आप इसे 15 दिन में एक बार ज़रूर करें। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में कितना बदलाव आया है। आपका जो सुस्तीपन है वो एकदम दूर हो जाएगा और जो आपकी जो कब्जियत की जो समस्या है, गैस बनती है, वो एकदम ठीक हो जाएगी। आप 15 दिन में एक बार ज़रूर करें। महीने में 2 बार आप इसे करें और लाभ उठा सकते हैं। और भी छोटे छोटे नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनका प्रयोग ज़रूर करें। तो दोस्तों, इसमें पहले करना है, सुबह आप जब ये तो 15 दिन में आपको ये प्रयोग आपको करना ही है। और इसके अलावा जो सुबह का जो प्लान है वो क्या है, सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी में नींबू निचोड़कर सेंधा नमक मिलाकर के पीना चाहिए। इससे एसटीडी, गैस, अपच नहीं बनती है और पेट एकदम साफ रहता है। और दूसरा प्रयोग ये है, प्राप्त काल खाली पेट गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से मोटापा कम होता है। अगर शहद को दूध में मिलाकर के पियोगे तो मोटा होते हैं। और अगर शहद को देसी शहद होना चाहिए, अगर देसी शहद को पानी में मिलाकर के आप पिएंगे तो मोटापा कम होता है। जो आपकी चर्बी जमी हुई है वो पिघलने लगती है और आपका मोटापा धीरे धीरे 3 महीने में कम हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है, आप इसे करें और लाभ उठाएं। और एक और प्रयोग है, 1 तोला सौंठ को शहद में मिलाकर चाटने से भी मोटापा कम होता है। सौंठ जो वही सौंठ होती है जो अदरक को सुखोकर बनाई जाती है, सुखा करके बनाई जाती है, वही सौंठ, उसको 1 तोला सौंठ को शहद में मिलाकर चाटने से भी मोटापा कम होता है। और एक और प्रयोग है, तुलसी के पत्तों को शहद में मिलाकर पीने से लाभ होता है। तुलसी के पत्ते या फिर उसका रस आप निकाल लीजिएगा और उसको पीने से भी मोटापा कम होता है। अधिक मेहनत वाले काम करें, मोटापा जल्दी भागेगा। काम करना बहुत ज़रूरी है, पसीना बहाना बहुत ज़रूरी है। और सुबह सुबह वॉकिंग करें, दौड़ लगाएं, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, तो आपका जो मोटापा है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। खाना खाने के बाद लोगों को सौंफ की जगह तिल खाना चाहिए और उसमें भी काला तिल सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है। काले तिल की गुणवत्ता सफ़ेद तिल से कई गुना अधिक होती है, लेकिन तिल नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ही खाना चाहिए। मोटे लोगों को मोटापा कम करने के लिए सारी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये आप प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपका मोटापा जल्दी समाप्त हो जाएगा। जो बरसों पुरानी चर्बी जमी हुई है वो पिघल कर कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। ये प्रयोग बहुत ही आसान है, आप इसे करें। मोटापा कम करने के लिए सारी वस्तुओं जिसमें रेशे होते हैं, जैसे केला हो गया, एप्पल हो गया, ऐसे सारी चीज़ें आपको सेवन करना चाहिए। गाजर, दूधी, लौकी, सेब, गाजर को कटकस में घिसकर उसके बाद उसके लच्छे बनेंगे। सेब को भी कद्दूकस में घिसिए, दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर सुबह पेट भर कर खा लीजिए। 3 महीने में लगातार खाए और अगले 3 महीने 2 से 3 आंवला खा लीजिए या मुरब्बा, इससे भी 3 महीने तक इसी प्रकार खाना है। इसके बाद फिर गाजर और सेब शुरू कर दीजिए। ऐसा कम से कम 1-2 साल तक करें। काजू को छोड़कर किसी भी मेवा से वजन नहीं बढ़ता है।
दोपहर में खाना खाने के बाद 1.5 घंटे से ज़्यादा सोने की स्थिति में मोटापे की शिकायत हो सकती है। खून की गर्मी से खाने को पचने में मदद मिलती है। मस्तिष्क और हृदय का रक्त पेट में आ जाता है, जिसके कारण आराम करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रक्त की कमी की स्थिति में दोनों चीज़ों पर दबाव अधिक पड़ेगा। तो दोस्तों, इनका ध्यान रखें और जो मैंने प्रयोग बताया उनका आप पालन करें, उनको अपने जीवन में उतारें और सुबह उठते ही खाली पेट आपको गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए और खाना खाने के बाद आपको 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, जिससे आपकी जठर अग्नि मजबूत होएगी और आपका खाना अच्छे से पच जाएगा। जैसे खाना रसोई घर में पकाया जाता है, फिर उसके बाद में हमारी अग्नाशय में पकाया जाता है। अगर आप पानी डालोगे तो नहीं पकेगा, इसलिए 1 घंटा का गैप होना बहुत ज़रूरी है। आप इसका प्रयोग करें और लाभ उठा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल नुस्खा है, आप इन्हें करें। आप देखेंगे कि 1 डेढ़ महीने के प्रयोग से ही आपका जो बॉडी वेट है वो कम होएगा। आपका जो तोंद बाहर निकली हुई है वो 1 ही दिन में आपकी चिपक जाएगी। आप करके देखें, आजमाया हुआ प्रयोग है, आप इन्हें ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।